दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत का नाम तो आप सब लोगों ने सुना है और उसके आपको फ़ायदे भी पता होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो फ़ायदे उसके बताने वाली हूँ वो आप सुनकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उसके फ़ायदे सभी लोग हम कुछ गिने चुने ही जानते हैं। शिलाजीत के बारे में उसके कहाँ किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसको अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं शिलाजीत होता क्या है। शिलाजीत एक रेजिन होता है जो कि माउंटेन से निकलता है और ये काफ़ी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है और इसे काफ़ी लोग लेते हैं। और सभी लोग ये जानते हैं कि इसके कुछ जो लाभ है वो लगभग कुछ लोग जानते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लाभ ही जानते हैं और गिने चुने ही यूज़ करते हैं कि ये सिर्फ एनर्जी के लिए ही लिया जाता है। और कुछ लोगों को ये लगता है केवल ये पुरुषों को ही दवाई दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दवाई महिला भी ले सकती है। तो सबसे पहला इसका लाभ है या पहली इसमें किस में दिया जाता है ये समझिए पहले। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये दवाई या ये शिलाजीत जो है ये थकावट को कम करने वाली दवाई है। तो अगर इस किसी को बहुत ज़्यादा क्रोनिक थकावट है, जैसे कि जिसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम कहा जाता है, ये अगर किसी के साथ में परिस्थिति बन रही है तो उस समय आप ये शिलाजीत को ले सकते हैं। किसी को कभी कभी ऐसा होता है कि थका थका ही महसूस होता है और वो हर वक्त थका हुआ ही महसूस करता है, थकावट सी ही महसूस होती है उसको। तो उस समय आप ये दवाई ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी किसी में होता है कि उसको हर वक्त हर पल ही थकावट महसूस होती है और वो खुद भी अपने इस थकान से और इस थके थके रहने से बहुत परेशान होता है। तो ऐसे में इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि जो शिलाजीत होती है ये अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो जो भी लोग रेगुलर यूज़ करते हैं तो उनकी सेल्स के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। और एनर्जी के प्रोडक्शन के बढ़ने से हमें हमेशा एनर्जेटिक फील होता है और हमेशा अच्छा फील होता है। अगर हमें एनर्जेटिक फील होगा तो हमें अच्छा फील होगा ही और थकान नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में आप शिलाजीत को ले सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है एल्जाइमर डिसीज़ में। एल्जाइमर डिसीज़ के बारे में हम सभी जानते हैं और हम जानते हैं कि ये लगभग 60 के ऊपर की एज के लोगों के साथ में काफ़ी बीमारी ये वाली देखी गई है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और हम भूलने लगते हैं। एक तरह से भूलने की बीमारी को ही कहा जाता है। तो हम कभी कभी भूलने लगते हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये शिलाजीत को ले सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। ये एक दिमाग की प्रॉब्लम होती है जिसमें दिमाग के न्यूरॉन सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से डिमनेशिया या मेमोरी लॉस और बहुत तरीके के बिहेवियर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय भी इसको दिया जाता है। यही नहीं है कि अगर आपको अल्जाइमर डिसीज़ नहीं है तब भी आप शिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो तो ही आप लें। अगर ये प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्जाइमर डिसीज़ की जो रिस्क होती है इन फ्यूचर में होने वाली, उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं ये दवाई लेकर के। तो अगर आपकी एज 40-45 है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। साथ में आपको होने वाली थकान भी कम होती है और सेहत जो होती है, दिमागी सेहत, वो भी यह दवाई ठीक करती है और ठीक रखती है। इसके बाद में आता है स्पर्म काउंट बढ़ाने का में ये इस्तेमाल की जाती है। ये दवाई को स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी दिया जाता है पुरुषों को। अगर किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और वो उसका रीज़न स्पर्म काउंट का लो होना आ रहा है तो आप ये दवाई ज़रूर ले सकते हैं। ये दवाई लेने से स्पर्म का काउंट बढ़ सकता है और क्वालिटी अच्छी हो सकती है। तो आप इस दवाई को लीजिए और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में है मेल इनफर्टिलिटी में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बाद में देखा गया है कि हार्ट में भी यह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हार्ट की जो डिसीज़ होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी
शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये पुरुषों के लिए काफ़ी बेस्ट दवाई है। और इसके साथ साथ कुछ धारणाएं ऐसी बताई गई है या सोचते हैं लोग कि यह पुरुषों के लिए ही बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दवाई महिलाओं को भी दी जाती है, महिलाएं भी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकती है। यह एनीमिया में भी बहुत अच्छी दवाई है, एनीमिया में भी आप इसको ले सकते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को एनीमिया का प्रॉब्लम देखा गया है, तो उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है ये। एनीमिया कॉमनली महिलाओं में भी ज़्यादातर देखा जाता है। इतने सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इसे लेते समय कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात ध्यान रखें कि अगर किसी को पहले से गाउट गठिए की प्रॉब्लम अगर होती है तो आप इसको डॉक्टर से पूछ करके ही लीजिए, या ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी इसको लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर इसको थोड़ा सा पूछ कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। या किसी तरीके की हार्मोनल प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, स्पेशली महिलाओं को, अगर आप महिला हैं तो हार्मोनल डिसीज़ अगर है आपको, या थायराइड है, या किसी तरीके का डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो तब भी आप ये डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप ये ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट वूमेन है या आप बच्चे को दूध पिला रही, फीडिंग करवा रही हैं, तो उस समय भी आप ये दवाई डॉक्टर से पूछ कर ले सकती हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें आपको कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, और बाकी हर स्थिति में आप इसको ले सकते हैं। और इस एक बात और सभी लोगों को लगता है कि ये केवल सेक्सुअल हेल्थ को ही इम्प्रूव करती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप ले करके खुद महसूस कर सकते हैं। तो एक सबसे पहली मैंने आपको बताया थकान, उसके बाद में अल्जाइमर डिसीज़, इसके बाद हार्ट की हेल्थ को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करता है, और स्पर्म काउंट को बहुत अच्छा बढ़ाता है, एनीमिया ख़त्म करता है। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी ये शिलाजीत है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और इसको 40-45 की एज के बाद से आप स्टार्ट कर दीजिए, तो आने वाली ये जो प्रॉब्लम होती है इसको काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।